देव, नामचन, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। धीरे 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 धीरे। हाँ, सांस लो तुम दोनों ने तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम नहीं जानते मेरा क्या हालत हो गया था। एक मिनट, तुम दोनों एक साथ? अरे क्या कहूँ मैं, तुम पहले केक काटो, हाँ फिर हम दोनों बताएंगे। ये केक और कुकीज मैंने बनाई है। हाँ, और मैंने भी मदद की है। 2 बार केक बिगाड़ दिया था इसने, ये 3री बार का है। बहुत मदद किया है। तो हुआ ये था कि जीनू ने मुझे कॉल की और मैंने उसे घर पे बुलाया। हाँ, सब चाकू कांची रेडी है। अब कोई भी हरकत करे ना, तुरंत छक। ओ जीनू, तुम आ गए। आओ आओ, चाय या कॉफी? जरूर कुछ मिलाएगा। कुछ भी नहीं, जूस या पानी ही लाता हूँ। नहीं, मैं पी के आई हूँ, मेरे पास है। तो ठीक है, जरा बैठो, मैं आता हूँ। ये अब कहाँ जा रहा है? किसको बुलाने के लिए जा रहा है? क्या फिर कोई मतलब है? हाँ नहीं, टैग करके रखियो, कॉल दे दूंगी। हाँ माँ, हाँ ये देखो, ये है जीनू, तुम्हारी बहू। बहू? मैंने हाँ नहीं की है। तुम लोग राजी हो गए यहाँ आए? कर देगी माँ। यहाँ आओ ना। रूम पे क्यों बुला रहा है? वो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो दरवाजा खुलता है और वहाँ पूरा लड़कियों के चीजों से भरी हुई थी। ये सब क्या है और तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? यही तो, ये सब तो तुम्हारी है। क्या? तुम मुझे पागल समझोगी, पर यही सच है। मैं तुम्हारे लिए ये सब खरीद रहा था बहुत पहले से। इस 3 साल से मैं जब भी मार्केट जाता था, कोई भी चीज देखता था कि ये जीनू पर बहुत अच्छी लगेगी, तो मैं वो खरीद लेता था। पागल हो? ऐसी लड़की के लिए ये सब जमा करे तो जिसको तुम्हारे बारे में आइडिया ही नहीं है। हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा पागल ही हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, दूरबीन से देखते थे मुझे, तुम के आसपास रहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें देखा था। तो ये नहीं कह सकती। वो नामचुन, कल शायद तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है ना? बर्थडे? हाँ, तेयुंग का। यही तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या भूल रहा हूँ। उसे सरप्राइज देते हैं, एक स्ट्रॉबेरी केक बनाते हैं। चलो। हाँ, बहुत मजा आएगा, और उसे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। एक मिनट, तुम्हें तेयुंग का बर्थडे कैसे पता? वो बचपन में हम एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़े थे। वो सीनियर था और सिर्फ उसके बर्थडे में ही पूरे स्कूल में केक किया जाता था, और इच्छा ना बहुत, इसलिए पता है। अब तक याद है तुम्हें? हाँ, मैं चीजें जल्दी भूलती नहीं हूँ ना। तुम तक नहीं थे ना उसके साथ? हाँ, मैं तो उसके साथ वर्सिटी में मिला। अब जल्दी करते हैं, 12 बजे सरप्राइज देना होगा। वैसे तुम्हारी बर्थडे कब है? वो 4 तारीख को शायद। हाँ, दिसंबर 4 तारीख को। वो सेलिब्रेट नहीं होती है ना, इसलिए थोड़ा भूल गई थी। अब से भूलने नहीं दूंगा। हाँ, तुमने इसे गिरा दिया। सॉरी, फिर से बनाते हैं। तो फाइनली ब्यूटी मून ने तुम्हें हाँ कर ही दी। मैंने कहा हाँ की, तो इतनी देर तक किस चीज की कहानी सुना रहे थे? अब मैंने डायरेक्टली हाँ नहीं की, इनडायरेक्टली भी नहीं की, मन से कर दी। इतना आसान थोड़ी है। अब जल्दी जल्दी जाना भी पड़ेगा, बहुत रात हो गई है। और आते समय भी मैं कांप रही थी। ये कैसी जगह है? यहाँ कोई घर लेता है भला? नहीं, इसको तो अच्छा लगता है। ये अकेला थोड़ी ही रह सकता है। आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड से ज्यादा भूत रहते हैं यहाँ। मैंने ये शौक से लिया है। उस औरत ने मेरा ब्लैक कार्ड बंद कर दिया। तू तो मारा जा रहा था, थोड़ा अपने बाप के बिजनेस संभालता क्या हो जाता। तू उस औरत की साइड ले रहा है। तू मेरा फ्रेंड है या उस औरत का? हाँ, अकल होगा तभी ना समझ आएगा तुझे। चलो जीनू, हम चलते हैं। इसको भूतों के साथ सच में हम इज्जत उमर नाचने दो। वैसे मुझे कुछ मजा आया। मैं इसे रोमांटिक कहूँ या हॉरर, मुझे ये समझ नहीं आ रही है।
ये हमारा एक साथ पहला वॉक है, अब वो भी इतने देर रात को, लेकिन ऐसी जगह पर। वैसे तुम्हें वो रोल बहुत सूट कर रहा था। क्या? कुछ नहीं, मुझे इसके साथ रोमांटिक फील होना चाहिए ना, डर क्यों लग रहा है? तो क्या हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। कौन सी चीज ये जंको की जानी पहचानी सी क्यों लगती है? कुछ नहीं होगा, कल से मैं रात को यहाँ नहीं रहूंगा, कहीं भी चला जाऊंगा लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा रात को। ये साया कैसा है? ये मेरी तरफ क्यों बढ़ा है? योंगी, तुम बिल्कुल से क्यों आए? तुम दरवाजे से आ सकते थे ना, तुम भी प्रैंक करते हो यार। योंगी त्योंग को कपड़े से बांधा हुआ एक बॉक्स देता है, गिफ्ट मेरे लिए। इसने अचानक मेरा परवाह करना कैसे शुरू कर दिया? मुझे रोना आ रहा है। योंगी, मैं जानता था योंगी तुम मेरा परवाह करते हो बहुत ज्यादा। अब भी कैसा ईगो है, मुझसे कोई शब्द भी नहीं निकल रहा। अरे योंगी, नामजुन और जिन ने केक लाया था, वो तो खा के जाओ। ये क्या है? म्यूजिक बॉक्स? हाँ, वो तो बहुत म्यूजिक बनाता है, ये शायद उसका ही एक म्यूजिक है। उसने मुझे उसका एक म्यूजिक गिफ्ट की। हाँ? कौन है वहाँ? जिनको बचाओ। हाँ? क्या? कौन है तुम? ये आवाज तो कुछ जिमिन भाभी जैसी लग रही है, पर ये कैसे हो सकता है? कोई है क्या वहाँ? मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ? मेरा वहम है ये, मुझे सो जाना चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। त्योंग वो म्यूजिक बॉक्स अपने अलमारी में बहुत संभाल के रखता है, जिसके पास ही एक टूटा हुआ घड़ी था। ये मेरी जिंदगी का फर्स्ट गिफ्ट था जो तुमने दिया था योंगी। तुम क्यों सिर्फ पैसा स्टेटस मिलाते हो मेरे साथ? कभी दिल भी मिलाया करो ना। त्योंग, ये तुमने क्या पहना है हाथ में? ओह ये वॉच, ये मुझे मेरे बर्थडे में गिफ्ट किया है योंगी ने। ये क्या तुम्हारे हाथ में जाता है? तुम हमेशा लग्जरियस वॉच पहनते हो ना। तो क्या हुआ? ये कुछ कम है? उसने अपने मेहनत की कमाई से दिया है ये, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। कितना प्यार से दिया है उसने, और कितना गॉर्जियस भी है। देखो त्योंग कितना बेवकूफ है। हाँ, तो भिखारी उसे कुछ सस्ते चीज दे रहा है और कह रहा है मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, और वो फंस भी रहा है। योंगी का मकसद ही तो है त्योंग का पैसा, वो तो खुद से अपना फीस भी नहीं भर सकता, भिखारी। त्योंग, ये घड़ी उतार। क्यों? मैं वापस नहीं करता गिफ्ट। हाँ, घड़ी उतारो। तुमने मुझे ये गिफ्ट दिया है ना, तो मैं क्यों नहीं? योंगी वो घड़ी छीन के पटक देता है जमीन में। ये तुमने क्या किया? ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट था। योंगी का बचपन में ही पेरेंट्स गुजर गए और त्योंग का होके भी नहीं था, तो दोनों ही पर्टिकुलरली बिल्कुल अकेले थे और इमोशनली कनेक्टेड हो पाए, इसीलिए बचपन से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। हाँ हेलो, क्या? हैप्पी बर्थडे ब्रो। योंगी, वो रात को मैं सो गया था इसलिए अभी कह रहा हूँ। सो गए? तू ना आया था गिफ्ट लेकर? क्या मैं गिफ्ट लेकर? कहा? मतलब इसलिए तो कहा वो योंगी अचानक कैसे बदल गया? तो फिर वो कौन था? नहीं, वो क्या था? उसका नजर फिर नीचे उस कपड़े पे पड़ता है जिससे वो म्यूजिक बॉक्स बांधा हुआ था। अब सुबह होने के वजह से उसमें साफ साफ खून दिखाई दे रहा था।